हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्यम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोगों की खोज होती है। आज हम उस पे एक वीडियो लेके आए हैं जो शायद ही यूट्यूब पे देखने को मिले। आज हम वो वीडियो बनाए हैं आप सभी के लिए, ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। चलिए आइए हम देखते हैं इस वीडियो के बारे में, जानते हैं क्या है। दरअसल दोस्तों, ये वीडियो स्टील कंपनी का है। स्टील कंपनी में हमारे सभी भाई बंधु खोज करते रहते हैं किस प्रकार की कंपनी होती है, स्टील में कंपनी में क्या क्या होते हैं, कैसे काम करना होता है, किस प्रकार का दृश्य होता है, कैसी मशीनें लगी होती हैं। स्टील कंपनी का जब नाम आता है तो हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि स्टील कंपनी में आखिर होता क्या है, किस प्रकार का प्रोसेस होता है। और हम लोग उत्सुक तो होते हैं, लेकिन बहुत सी अंधविश्वासी बातें होती हैं जिनको हम लोग दूसरे से सुनकर हताहत हो जाते हैं कि अरे नहीं, स्टील कंपनी में हम लोगों को काम नहीं करना है। और वो लोग आगे अपना कदम को रोक लेते हैं स्टील कंपनी में जाने से पहले ही। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाया हूँ और आप सभी के सामने ये दृश्य जो दिख रहा है एक स्टील कंपनी का है। आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से हम स्टील कंपनी के अंदर हैं और इस प्रकार से अभी इस कंपनी की शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा धूल ज़्यादा है। दरअसल स्टील कंपनी में धूल तो ज़्यादा होता ही है। आप सभी को जो कर रहे होंगे उनको पता ही होगा, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए धूल मैं बता दूं, धूल तो स्टील कंपनी में आपको मिलेगी ही। ये रोड का दृश्य है और स्टील कंपनी कोई भी हो, कोई छोटे एरिया में नहीं होती। कोई भी कंपनी कम से कम 1 किलोमीटर से ऊपर ही होती है। अब छोटी छोटी कंपनियां की बात अगर हम ना करें तो जो भी स्टील कंपनी है लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर के एरिया में होती हैं। और उन गेट पे कुछ प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से होकर गेट पास बनवा कर हमें अंदर आना होता है और उसके बाद ही हमें एंट्री मिलती है। ये दृश्य स्टील कंपनी का है और इस एरिया में तमाम विभाग बने हुए हैं और काम चल रहे हैं और सारे मटेरियल आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये केबलिंग का, वायर का किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, ये सब दृश्य है रोड का। और इसी रोड के से होते हुए हमें अपने विभाग में जहाँ पे कार्य चल रहा है, जहाँ पे स्टील का काम हो रहा है, वहाँ पे तमाम विभाग हैं और उन विभागों में जाने के लिए हमें इन रास्तों से ही गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये मेन गेट से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के एरिया में होते हैं। कोई भी कर्मचारी हो, ये इसी का पालन करना पड़ता है। गेट पास के बाद हमें अंदर आना होता है और सेफ्टी का जो नियम बनाया गया है उसको पालन करते हुए ही हमें अंदर घुसना होता है। जैसे हमें हेलमेट लगाना होता है, सेफ्टी हेलमेट, गूगल लगाना होता है, सेफ्टी गॉगल्स हम यूज करते हैं, शूज, सेफ्टी शूज यूज करते हैं। स्टील कंपनी में अंदर आने से पहले हम लोगों को ये सब किट लेना होता है, उसके बाद ही हम लोगों को एंट्री मिलती है। और गेट पास प्रोसेस तो आपको पहले ही बनवाना होगा। हम आपको एक चीज़ बता दें कि कोई भी स्टील कंपनी में जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं वो 20 से 30% होते हैं और बाकी लगभग जितने कर्मचारी होते हैं वो ठेकेदार के अंदर होते हैं। तो ज़्यादातर जो कर्मचारी होते हैं ठेकेदार के ही अंदर होते हैं और उनकी निगरानी के लिए कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं जो पूरी ठेकेदारों के कर्मचारियों के ऊपर निगरानी रखते हैं और प्लान के मुताबिक अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको हम बता दें कि स्टील कंपनी में ही सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं।
जैसे कैंटीन की सुविधा हो, वॉशरूम की सुविधा है, मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स और मेडिकल की भी सुविधा होती है, क्योंकि स्टील कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं। कब किसको थोड़ा चोट वोट लग जाए तो उसके लिए मेडिकल की भी सुविधा होती है। देख सकते हैं आप किस तरह से बड़े बड़े क्रेनों के साथ कंपनी में काम होते हैं और कैसे काम हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और प्रोजेक्ट का काम में बहुत से लोग होते हैं। मशीनें भी बहुत प्रकार की होती हैं और उनसे हो के हमें यह कार्य का अंजाम देना होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कर्मचारी सेफ्टी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे फायर ब्रिगेड का ये जो दृश्य है आप देख सकते हैं, ये किलन है, इसे रोटेटरी किलन भी बोलते हैं। और ये किलन में ही स्पंज आयरन तैयार किया जाता है। ये किलन में ही स्पंज आयरन तैयार किया जाता है। रॉ मटेरियल को स्पंज बनाया जाता है इस किलन के थ्रू, कोयले के प्रोसेस क्रियाओं के द्वारा। और आगे के वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। अभी आपको स्टील प्लांट में किस प्रकार के मशीन किस प्रकार से काम होता है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। और ये पावर प्लांट है, बॉयलर के थ्रू किस तरह से बिजली बनाई जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किलन का दृश्य है। यहाँ पे दो किलन दिख रही हैं और यहाँ पे सेफ्टी के साथ कर्मचारी काम कर रहे हैं। और ये आपको ऑफिस एरिया भी इसमें देखने को मिल जाएगा। हर विभाग का ऑफिस एरिया उसी विभाग में बना हुआ है, जिसमें कंपनी के एम्प्लाई अपने काम करते हैं और मशीनों की निगरानी रखते हैं। अब आगे हम दृश्य आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था होती है अंदर साइड में। ये आप देख सकते हैं कि इधर कुछ कोयले का प्रोसेस होता है, जिससे इधर थोड़ा ज़्यादा गंदगी होती है। और स्टील कंपनी में तो गंदगी हर जगह ही पाई जाती है। डस्ट कोयले का ये सब पड़ा रहता है। ये बीच बीच में बराबर सफाई होती है। अगर ये कूलर है जिसमें से स्पंज आयरन को निकाला जाता है, और अगर सफाई नहीं हो तो पूरा स्टील कंपनी कचड़े से भर जाएगी। हालांकि सफाई का व्यवस्था हमेशा तंदुरुस्त रहता है, इसलिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक का ट्रांसफार्मर देखेंगे। और इस तरह से स्टील कंपनी का दृश्य होता है जो आपके सामने है। हाइड्रा जैसे भी तमाम मशीनें, तमाम गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी जो स्टील कंपनी में मौजूद हैं। और ये आपको रोड का दृश्य दिखा रहे हैं। पानी का छिड़काव भी होता रहता है इस एरिया में, क्योंकि डस्ट उड़ने से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इसलिए पानी का छिड़काव भी लगातार होता रहता है और इससे डस्ट ज़्यादा नहीं उड़ती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टील कंपनी में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं तो आप बखूबी आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि आपको डस्ट से अगर एलर्जी है तो आप इस कंपनी में काम नहीं कर सकते। दृश्य आयरन का है, ये आयरन जोन है
और ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है पायलट प्लांट का। ये सारा दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे, किस तरह से जोड़ जोड़ कर एक विभाग, एक स्टील प्लांट का निर्माण किया जाता है। आपके सामने दृश्य है। जो स्टील कंपनी में हमारे भाई बंधु काम नहीं करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप लोग पहले एक दृश्य स्टील कंपनियों का देख सकते हैं। सभी स्टील कंपनी लगभग इसी प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और बाकी जहाँ पे पहले ही कार्य संपन्न हो चुका है वहाँ पे ये सब बना हुआ है, रनिंग पे रहता है और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। और लगभग सारे स्टील कंपनियों का दृश्य इसी प्रकार का होता है। कुछ विभाग अलग होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पे अलग हो सकते हैं, लेकिन लगभग सभी स्टील कंपनियों में दृश्य इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अगर डस्ट से आपको एलर्जी है तो आप स्टील कंपनी में कार्य नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पे हों, आपको डस्ट से होकर गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के जीएम डीजीएम भी बाहर सभी मशीनों और विभागों की निगरानी खुद आकर करते हैं, तो उन्हें भी डस्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपको एलर्जी है तो आप बिल्कुल स्टील कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से जोड़ जोड़ कर स्टील कंपनी का निर्माण किया जा रहा है। पूरा कार्य प्रोसेस में है, पायलट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। और ये इसमें कितने गाड़ियों का हाइड्रा कितने हैं, कितने क्रेने हैं, कितने जेसीबी है, तमाम मशीनों के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये दृश्य आपको हम दिखाना चाहते हैं, जो लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है डस्ट से, हमें थोड़ा राहत मिल सके इसलिए पानी का छिड़काव यहाँ पे होता रहता है। क्योंकि यहाँ पे ही आयरन जोन और कोयला यार्ड बना हुआ है और इस एरिया में लगातार डस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे पानी का छिड़काव लगातार होता रहता है, जिससे डस्ट ऊपर न उड़े और लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य स्टील कंपनी का है। रोड से हम होकर गुजर रहे हैं। अभी किसी विभाग के अंदर हम लोग नहीं गए हैं, अभी सारे विभाग के बाहर से ही हम दृश्य दिखा रहे हैं। और ये सारे यूजलेस मटेरियल को बाहर डाला गया है खाली एरिया में। और यहाँ पे ट्रकों का आवागमन कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल कोयला इत्यादि ट्रकों से ही आता जाता है, क्योंकि लंबी की दूरी का यात्रा ट्रकों से ही पूरी की जाती है। और इसलिए थोड़ा सा कचरा और डस्ट उड़ने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और इस तरह से कंपनियों का दृश्य रहता है। आपको हम बता दें, ये एरिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से मटेरियल का निर्माण किया गया है। यहाँ पे आयरन और कुछ क्रियाओं द्वारा यहाँ पे निर्माण होता रहता है। यह जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे
प्रोडक्शन होता है और इसी भट्ठियों के द्वारा हॉट मेटल का निर्माण होता है और जिसके द्वारा आप स्टील और लोहे का निर्माण होता है। आप लोग देख सकते हैं ये दृश्य किस तरह से प्लांट में एरिया और मटेरियल पड़े रहते हैं और बीच में आप देखेंगे कि कर्मचारी भी अपने काम अपने अपने विभागों में कर रहे हैं। ये एरिया पूरा स्टील कंपनी का है और स्टील कंपनी का कुछ एरिया इसी प्रकार का होता है। लगभग सभी कंपनियों का दृश्य इसी प्रकार के होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विभाग का कुछ चेंजेस कुछ अधिक और कुछ कम हो सकते हैं, कुछ व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन दृश्य इसी प्रकार के होते हैं। ये लेडल है जो आपके सामने है, जिसमें से कास्टर के द्वारा कास्टिंग करके लोहा और स्टील का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं ये दृश्य जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो दृश्य आपके सामने है। सेफ्टी किस प्रकार से बरती जाती है आपको पहले ही बता दिया गया है कि यहाँ पे कार्य करते वक्त हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना होता है और बिना सेफ्टी अगर आप पकड़े गए तो सेफ्टी द्वारा चार्ज लिया जाता है या आपका गेट पास रद्द भी किया जा सकता है। ये दृश्य स्टील कंपनी का है और आप देख सकते हैं कितने मशीनों के द्वारा प्रोसेस होकर कितने कर्मचारियों के प्रोसेस के बाद यहाँ पे लोहे और स्टील का निर्माण किया जाता है। जो दृश्य आपके सामने है ये बाहर का दृश्य है। अभी यहाँ पे कई प्रोजेक्ट का कार्य बाकी है। अभी एरिया जो दिख रहा है आपको ये रास्ता है, इसका भी निर्माण होना बाकी है और बहुत से प्रोजेक्ट का भी कार्य अभी बाकी है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। किसी कंपनियों में प्रोजेक्ट का कार्य पूरा हो जाता है तो वहाँ का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, इसलिए अभी आपको प्रोजेक्ट दिखेंगे और जिस कंपनियों में प्रोजेक्ट का कार्य पहले पूरा हो चुका है वहाँ पे प्रोडक्शन होगा और काफ़ी मशीनें देखने को मिलती हैं और इस तरह से रास्ते से होकर सभी कर्मचारियों को अंदर आना और जाना होता है। ये रोड और इस एरिया का दृश्य है, आप देख सकते हैं। तो ये था स्टील कंपनी का दृश्य जो शायद ही आप किसी YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा। ये पूरा दृश्य आपको जितना भी दृश्य था सब स्टील कंपनी का है और एरिया ये 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में सारे मशीन और विभाग बने हुए हैं जो हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि स्टील कंपनियों का दृश्य किस प्रकार का होता है अंदर से, वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। क्योंकि कई लोगों की समस्या ये होती है कि वो स्टील कंपनी में जाना तो चाहते हैं लेकिन डर के मारे उसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको कई लोग बता दिए होते हैं कुछ ये तमाम अंधविश्वासों बातें को सुनकर उन्हें डर पैदा हो जाता है और वो अंदर नहीं जाते हैं। तो मैं आप सभी से जो स्टील कंपनी में काम करना चाहते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप काम कर सकते हैं आराम से। आपको डस्ट से अगर एलर्जी ना हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टील कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों स्नान करना पड़ेगा। ये बात सच है, क्योंकि गंदगी कुछ ज़्यादा ही होती है कोई भी विभाग हो, क्योंकि डस्ट होते ही होते हैं। कोई भी स्टील कंपनी हो
डस्ट तो आपको डस्ट से सामना तो होना ही होना है। चाहे आप रोड से गुजरें, चाहे कोई भी विभाग से गुजरें, आपको डस्ट का सामना होता है। जय हिंद, जय भारत।